ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम पतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य और धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुआ। इसीलिए आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवाए। आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सायं 6:58। उसके बाद अमावस्या लग जाती है। आज है रोहिणी नक्षत्र दोपहर 12:53 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाता। आज यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 38 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 24 जून 24 जून 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में
ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेज ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करते रहे, मनन करे, चिंतन करे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 2 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यज्ञानं तत्मतं मम यत्तज्ञानं मतं मम। ये बड़ा रहस्यमय श्लोक है भगवान की वाणी, जिसमें भगवान आत्मज्ञानी को उपदेश करते अर्जुन को भारत का जो आत्मज्ञान में रत है, हे अर्जुन सर्व क्षेत्रेषु सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञम साक्षी चैतन्य अंतर्यामी आत्मा परमात्मा अपि माम विद्धि यानी सबकी अंतर्यामी आत्मा परमात्मा ही जानो। माम मुझ परमात्मा को ही जानो। विद्धि का विशेष रूप विशेषेण धी बुद्धि में विवेक करके जानो।
यहाँ संसार में देखा जाता है कि ज्यादातर मनुष्य, चाहे भौतिक जगत हो, अध्यात्म जगत हो, दैवी जगत हो या पारमार्थिक ज्ञान विज्ञान, तर्क वितर्क का शाब्दिक खेल चलता रहता, बहुत तर्क वितर्क चलता है। इसीलिए तर्क का कोई आधार नहीं होता, तो वो व्यर्थ समय की और जीवन की बर्बादी का कारण बन जाता। शंकराचार्य ने कहा तर्क करना है, श्रुति मत तर्कोनुसिंधीयता, वेद शास्त्र प्रमाणित तर्क करना कल्याणकारी है। अन्यथा जो मनुष्य अपने काल्पनिक तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं वह बर्बाद हो जाते हैं। और आजकल तो ऐसा ही जमाना है, अपना ही तर्क वितर्क कुतर्क करते रहते हैं हर विषय में, चाहे भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, परमार्थ। बुद्धिजीवी वर्ग बहुत बढ़ गए आज के युग में, जिन्हें वो शास्त्र प्रमाण से कोई तर्क वितर्क करते ही नहीं, अपनी बुद्धिमानी और अपने अहंकार से प्रेरित और फिर परेशान भी रहते। व्यष्टि समष्टि के विषय में मत मतांतर में तर्क करना अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र प्रमाणित तर्क होना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत अहंकार प्रेरित बुद्धिमानी से तर्क वितर्क करने वाला अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए यहाँ शास्त्र में जो बंधन और मोक्ष की बात आती है उसको भी शास्त्र के अनुसार विवेक। जहाँ संसार में बंधन मोक्ष दो अवस्थाएं, ये किसकी है? परमात्मा की तो बन नहीं सकती। परमात्मा तो बंधन मोक्ष से रहित है, यानी बंधन मोक्ष की अवस्था अविद्या उपाधि जीवात्मा की ही है, अज्ञानी। आत्मज्ञानी परमात्मा में स्थित हुए व्यक्ति को कोई बंधन मोक्ष की विषय की संभावना नहीं। बंधन से मोक्ष में जाएगा वो कौन? अज्ञानी जीवात्मा, वो तो परिवर्तनशील। इसीलिए किसी भी आत्मज्ञानी को ये स्वीकार नहीं होता कि परमात्मा में बंधन और मोक्ष है। हाँ, अज्ञानी जीवात्मा में है। तो इस प्रकार विवेक विचार का अभिप्राय ये स्पष्ट करना है कि जो आत्मज्ञानी है उसके लिए वेद शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं रहता, और जो अज्ञानी है उसके लिए वेद शास्त्र अत्यंत आवश्यक है। ये सबको मानना पड़ता, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक। वेद शास्त्र किसको उपदेश करते हैं? अज्ञानी को, आत्मज्ञानी को नहीं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में सीधी सी बात है कि जो अज्ञानी है वो अवश्य कामना करेगा, और कामना करके कर्म करेगा। फल की इच्छा, फल की कामना, कामना मतलब फल इच्छा। तो अज्ञानी जो है वो कामना करेगा, कर्म फल की इच्छा करेगा, और फिर संसार में
अपने फल की प्राप्ति का कारण कर्म करेगा, यानी उसकी कामना उसकी प्रवृत्ति का कारण बन जाएगा। केवल प्रवृत्ति का नहीं, उसकी कामना उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति संसार धर्म का कारण बन जाती। जो जैसी कामना वाला है उसकी वैसी प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती। जैसे आप देखो, जो परमार्थ की कामना वाला है उसकी संसार से निवृत्ति और परमार्थ में प्रवृत्ति देखी जाती, और जो संसार की कामना वाला है उसकी संसार से निवृत्त प्रवृत्ति और परमार्थ से निवृत्ति देखी जाती। परमार्थ से निवृत्ति और पलायनवाद भी देख, अरे ये अभी परमार्थ करने का समय नहीं, अभी तो हम संसार ही है। तो वह परमार्थ से उसकी निवृत्ति देखी जाती। अब समझ लो कि अज्ञानी जो कामना करके फल की इच्छा करता है, कर्म करता है, तो कर्म जो है वो कौन करता है और फल कौन भोगता है, ये बड़ा जानने का विषय है। मानो कि आपने कर्म किया, किसने किया? आत्मा तो करता है नहीं। तो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्व के द्वारा कर्म होगा, और फल किसको मिलेगा? क्योंकि फल भी ये सूक्ष्म स्थूल शरीर को ही मिलेगा। तो कर्म फल चाहते हैं वह स्थूल सूक्ष्म शरीर को ही मिलता है, और कर्म करने वाला भी स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्व प्रकृति माया है। यानी प्रकृति माया 24 तत्व कर्म करती है, और प्रकृति माया ही फल देती है और फल भोगती। तो ईश्वर उसको उस अनुसार बनाया है। तो ये सारे जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है 24 तत्व, उसमें केवल पंच महाभूत और संसार को भी ले लेना। आपका ये संसार जो बाजार कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो क्या है? केवल 5 विषयों का भोग है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बस इतना ही संसार। किसी भी मॉल में चले जाओ, किसी भी मार्केट में चले जाओ, आपको ये 5 प्रकार के विषय ही मिलेंगे, या शब्द, या स्पर्श, या रूप, या रस, या गंध। और संसार किसको कहते हैं? इसी को संसार कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इतना ही संसार है। और जिसको उसकी भोग वासना है, कामना है, शब्द की कामना वाला शब्द की बाजार में जाएगा, स्पर्श की कामना वाला स्पर्श की बाजार में जाएगा, रूप की कामना वाला रूप की बाजार में जाएगा, गंध की कामना वाला गंध की बाजार में जाएगा। तो इस तरह शब्द, स्पर्श, रूप, रस की कामना वाला रस की बाजार में, होटल में जाएगा। जिसकी जैसी कामना है वैसे वो जाएगा, भोगेगा। इसके सिवा और किसी कोई कर्म करने वाला नहीं है, कोई फल भोगने वाला नहीं। और हमारे जो सनातन धर्म में कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर को परमात्मा है ऐसा मान नहीं सकता। नास्तिक लोग तो मानते ही है, लेकिन जो आस्तिक है, भगवत श्रद्धा वाला है, वैदिक परंपरा, वो कभी स्थूल सूक्ष्म शरीर को परमात्मा स्वरूप में स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, नास्तिक करेंगे, चारवाक है, नास्तिक है,
आजकल के वैज्ञानिक है बहुत, वो तो मेडिकल वर्ल्ड है, ये सब तो स्थूल शरीर को ही परमात्मा मानते हैं। वो तो नास्तिक लोग हैं। नास्तिक लोग तो मानेंगे कि ये शरीर ही है, जब तक शरीर है सब है, इसके लिए सब भोग करो, जमा करो, इकट्ठा करो, और शरीर ही पैदा होता है, शरीर ही मरता है, शरीर ही भोग करता है, शरीर के सिवा और क्या है। ये नास्तिक मत। लेकिन आस्तिक है वो स्थूल सूक्ष्म शरीर से अलग अपने आत्मा को स्वीकार करता है। नास्तिक कभी स्वीकार नहीं करता। आस्तिक है वो विवेक पूर्वक स्वीकार करता है, मानता है कि स्थूल सूक्ष्म शरीर अनात्मा में है और आत्मा उससे अलग है। लेकिन जो अज्ञानी है उसे क्या भ्रम हो जाता है, ये जो स्थूल सूक्ष्म प्रकृति माया अनात्मा 24 तत्व में आत्मबुद्धि कर लेता है अज्ञान से, ये मैं हूं, ये मेरा है। तो अनात्मा में आत्म बुद्धि करने के कारण अज्ञान उत्पन्न होता है, और अज्ञान से ही कामना उत्पन्न हो जाती, बिना अज्ञान के कामना उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए अज्ञान से कामना उत्पन्न हो जाती है, और कामना से कर्म, और कर्म से फल का संसार चक्र शुरू हो जाता है। और ये आत्मज्ञानी है वो जानता है कि फल और फल का कारण कर्म है, कर्म के बिना फल नहीं हो सकता। बोए बिना काटा नहीं जाता। इसीलिए धर्म अधर्म मिश्र कर्म वो करता है। उसे धर्म अधर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं। कर्म चाहे कोई भी करने को तैयार है, लेकिन उसकी कामना पूरी होनी चाहिए। फल की कामना, फल की इच्छा पूरी हो। इसलिए आजकल देखो दुनिया में जो फल भोग फल कामना कुछ भी करते, धर्म अधर्म मिश्र करने को तैयार है, बस मुझे मेरा कामना पूरी होनी चाहिए। उसे परमात्मा से, ईश्वर से कोई संबंध नहीं। तो इनका केवल स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्व क्षेत्र से ही संबंध है। क्षेत्र ही कर्म करता है और क्षेत्र ही फल भोगता है। क्षेत्र धर्म करता है, अधर्म करता है, मिश्र कर्म करता है, और फल भी वही भोगता है। साक्षी चैतन्य आत्मा न तो कर्म करता है न तो फल भोगता है। इसीलिए जो साक्षी चैतन्य आत्म स्वरूप में स्थित आत्मज्ञानी है, उसकी संसार में कामना से प्रवृत्ति असंभव है। इसीलिए जो कामना वाला है उसी के लिए वेद शास्त्र धर्म अधर्म का विवेक कराता है। जिसने ये मिलावट कर दी है, आत्मा अनात्मा स्थूल सूक्ष्म शरीर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को एक मिलावट कर दी है, वो अज्ञानी। और उस अज्ञानी के लिए वेद शास्त्र मोक्ष का उपदेश भी करता है कि भाई तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना करो।
तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होकर ईश्वर को प्राप्त हो सकते हो। तो वेद शास्त्र दो चीज कहता है, सकाम कर्म करने वाले को कर्म और फल का विधि विधान बताता है, और निष्काम कर्म के द्वारा इस कर्म के बंधन से मुक्त आत्मज्ञान की योग्यता भी बताता है। वेद का लक्ष्य सकाम कर्म नहीं है, निष्काम कर्म नहीं है। वेद का लक्ष्य है वो आत्मज्ञानी होकर कृतार्थ हो, आत्मज्ञान में स्थित हो जाना ही वेदों का लक्ष्य। इसीलिए ये गलत फहमी नहीं हो कि वेदों में कहा है सकाम कर्म करके बाद में क्रम से निष्काम कर्म करके बाद में क्रम से आत्मज्ञान प्राप्त करके बाद में क्रम से मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वेद शास्त्र ये कहता है कि यदि तुम सकाम कर्म कर रहे हो तो तुम्हें चॉइस है, निष्काम कर्म करो, अंतकरण शुद्धि होगी तो तुम्हें आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान से ही तुम कृतार्थ हो सकते हो, अन्यथा आप अपूर्ण ही रहोगे। आत्मज्ञान के बिना कोई पूर्णता की प्राप्ति संभव नहीं। चाहे भौतिक ज्ञान आपका कितना भी हो, अध्यात्मी योग सिद्धि चाहे कितनी भी हो, चाहे दैवी शक्ति प्रसन्न हो, आप कृतार्थ नहीं हो सकते। कृतार्थ होने के लिए एक ही है मात्र, वो है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का पृथक विवेक। जैसे हंस दूध और पानी अलग करता है, ऐसे आत्मज्ञानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को पृथक पृथक विवेक कर अपने क्षेत्रज्ञ में स्थित रहता है। यह आत्मज्ञानी की विशेषता है। जैसे समझो दृष्टांत से, यदि कोई कहता है, दो चार वहां युवक खड़े हैं, तो कोई शिक्षक कहता है देवदत्त तुम एक गिलास पानी ले आओ। वहां बहुत सारे विद्यार्थी खड़े हैं। तो आचार्य ने कहा देवदत्त तुम एक गिलास पानी ले आओ। वहां शिवदत्त भी खड़ा है, विष्णुदत्त भी खड़ा है, रामदत्त भी खड़ा है। सबने वाक्य सुना आचार्य का, आचार्य के सामने सब खड़े, परंतु जानता है कि आचार्य ने देवदत्त को कहा है, देवदत्त को कह रहे हैं। इसीलिए दूसरे जो शिवदत्त, विष्णुदत्त, कृष्णदत्त है, आचार्य का वाक्य सुना कि एक गिलास पानी ले आओ देवदत्त, तो वो वहां खड़े होते हुए भी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। खड़े हैं फिर भी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। सुना तो उन्होंने सबने है, सभी विद्यार्थी, कि तुम एक गिलास पानी ले आओ, किंतु सुनने पर भी उनको ये नहीं लगता है कि मैं जाकर एक गिलास पानी ले आऊं। केवल देवदत्त को लगता है कि हाँ मैं एक गिलास पानी, आचार्य ने मुझे कहा है, इसलिए देवदत्त जाएगा और जाकर एक गिलास पानी ले आए, और तो सब वहीं खड़े रहे। ठीक इसी प्रकार हमारे सनातन वेद शास्त्र का कहता है कि ब्राह्मण का स्वधर्म क्या है।
क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है, वैश्य का स्वधर्म क्या है, शूद्र का स्वधर्म क्या है, ब्रह्मचारी का क्या है, गृहस्थ का स्वधर्म क्या है, वानप्रस्थ का स्वधर्म क्या है, और सन्यासी का स्वधर्म क्या, ये कहता है वेद। लेकिन जिसको मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, ऐसी बुद्धि है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मचारी विद्यार्थी हूं, उसकी ही वह वेद शास्त्र में उपदेश किया गया स्वधर्म प्रवृत्ति हो सकती है। परंतु जो जानता है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, उसकी प्रवृत्ति वेद शास्त्र द्वारा कहे गए ब्राह्मण धर्म और ब्रह्मचारी धर्म में नहीं होगी। ये स्पष्ट है। जिसका जो धर्म है वो उसके अनुसार प्रवृत्ति होगी। यानी उसकी बुद्धि का निश्चय है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मचारी, उसी की प्रवृत्ति होगी। इसीलिए जिसको ये आत्मज्ञान हो गया है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक, इस रहस्य को जान लिया है कि आत्मा क्षेत्रज्ञ परमेश्वर असंग है, अकर्ता है, साक्षी है, चैतन्य है, प्रकाशक है, तब वह ये स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्व अनात्म धर्मों के कारण, जो मैं ब्राह्मण हूं, ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ हूं, संन्यास हूं, ये सारे वर्णाश्रम धर्म की वृत्ति प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। ये आत्मज्ञानी है। वो मैं क्षेत्र नहीं हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, क्योंकि ये सारे ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्री पुरुष वर्णाश्रम धर्म क्षेत्र के हैं, क्षेत्रज्ञ का तो है नहीं। इसलिए जो आत्मज्ञानी है, जो अपने क्षेत्रज्ञ में जिसकी बुद्धि स्थित है कि मैं क्षेत्रज्ञ असंग चैतन्य मैं आत्मा हूं, उसकी एक क्षेत्र में कैसे प्रवृत्ति हो सकती है। यानी ये क्षेत्र 24 तत्वों के संसार में उसकी प्रवृत्ति संभव नहीं है। ऐसे समझ लो कि आत्मा को जो क्षेत्रज्ञ असंग जानता है, जिसकी बुद्धि उसमें स्थिर है, यानी आत्मा को क्षेत्र के साथ जिसकी मिलावट नहीं हुई है बुद्धि की, वो जानता है, मानता है कि ये क्षेत्रज्ञ आत्मा स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों से निराला है, असंग है, साक्षी चैतन्य है। इसीलिए वो स्थूल सूक्ष्म शरीर के धर्म से उपराम हो जाता है। और जो अपने क्षेत्र को मानता है वो तो क्षेत्र के धर्मों में लगा रहता है। अच्छा, ये तो वर्तमान जन्म हुआ, मरने के बाद परलोक भी किसका होगा? बोले परलोक भी क्षेत्र का ही होता है। और वो परलोक मानेगा नहीं। जो आत्मज्ञानी है उसके लिए न परलोक है न इलोक, ये सब आत्मा है।
तो जो क्षेत्र को अपना स्वरूप मात्म स्वरूप मानता है उसके लिए स्वर्ग लोक परलोक भी आ जाते, इसलिए वो कर्म करेगा यह लोक परलोक के लिए। स्वर्ग फल भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, वो प्रवृत्ति करेगा। कौन? जो क्षेत्र को अपना क्षेत्रज्ञ मान चुका है। अज्ञान उसी को कहते हैं। लेकिन जिसने विवेक कर लिया है कि क्षेत्र से मैं क्षेत्रज्ञ अलग हूं, फिर ये यह लोक परलोक कर्म में कैसे प्रवृत्त हो सकता है? उसकी कोई प्रवृत्ति संभव नहीं। आज के युग में अधिकतर लोग कहने वाले हो कि झूठ मत बोलो, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। सुनते हैं, गाना भी सुनते। झूठ मत बोलो, झूठ का फल दुख है, कष्ट है, बुरा होता है। जानते भी है, सुनते भी है। सुनने वाला अच्छी तरह जानता है कि झूठ बोलने से मुकदमा जीत जाते हैं, झूठ बोलने से इनकम टैक्स बच जाता है, झूठ बोलने से बहुत सारे फायदे होते हैं। वो फायदे वो मिलता भी, उसने प्राप्त भी किए हैं। इसलिए वो कहें स्वामी जी बाबा जी आपकी बात तो अच्छी है, लेकिन झूठ बोलने से मुझे कितने फायदे होते हैं वो मैं जानता। हाँ, आप कहते हो आचार्य हो, अच्छी बातें हम सुनते हैं। वेद शास्त्र कहता है, धर्म शास्त्र, भारत सरकार संविधान भी कहता है सत्यमेव जयते। ये तो सब ठीक है, हम सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन अपने उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कामना वाला है, फल वाला है। आपने बचपन से आज तक हजारों बार सुना होगा कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे में उठकर ब्रह्म स्नान कर साधन भजन पूजा पाठ करोगे तो तुम्हें गोदान का पुण्य मिलेगा। सबसे बड़ा पुण्य गोदान, आपने हजार बार सुना। लेकिन फिर उठते हो 8 बजे ही। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा निष्ठा क्षेत्र में है, कर्म में है, फल में। वेद शास्त्र उसे प्रवृत्त नहीं कर सकता, कह सकता है। इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी जानता है कि मैं क्षेत्रज्ञ परमेश्वर मेरा स्वरूप है, वह भी वेद शास्त्र के वचन धर्म आदि सुनकर उस वैदिक कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। बड़ा रहस्यमय है। जैसे जो जानता है कि झूठ बोलना अधर्म है, पाप है, दुख देगा, कष्ट, फिर भी बोलता है क्योंकि उसे फायदा है ना, वो फायदे वाला है, इसलिए झूठ बोलेगा। वेद शास्त्र के कहने सुनने से भी
सत्संग सुनेगा लेकिन करेगा तो वो अपनी मनमानी बुद्धिमानी। आत्मज्ञानी भी ऐसा ही कि वो जानता है कि मैं अपने आत्मानंद में स्थित हूँ, मुझे आत्मा का, तो मुझे फिर ये सारे सांसारिक कर्म और फल की क्षेत्र की प्रवृत्ति में क्या प्रयोजन है। उससे असंग हो जाए। ये कहते हैं ना, अनासक्त हो जाओ, असंग। वो तो जब आत्मज्ञानी होगा, आत्मा में स्थित होगा, तभी तो क्षेत्र से असंग होगा। फिर प्रारब्ध के अनुसार उसका क्षेत्र चलेगा, शरीर और स्थूल, लेकिन उसमें उसका कोई संग आसक्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए कई लोग समझते कि आत्मज्ञानी से प्रवृत्ति नहीं हो सकेंगी, ऐसा नहीं है। आत्मज्ञानी प्रवृत्ति करेगा तो उसको देखकर दूसरे भी करेंगे। यदि आत्मज्ञानी निवृत्त कुछ नहीं करेगा तो दूसरे भी कुछ नहीं करेंगे। ये शंका इसलिए नहीं होती कि आत्मा अनात्मा विवेक से उत्पन्न आत्मज्ञान इस संसार में लाखों हजारों में से किसी एक को ही होता है। भगवान ने भी कहा है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतत। हजारों लाखों में कोई इस आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करता, यतते, और इस प्रयत्न करने वाले में कोई एक आत्मज्ञान में स्थित होता है। इसीलिए आत्मज्ञान में स्थित योगी मिलना दुर्लभ। कई बार संसार में लोग कहते, अरे सब लोग सन्यासी आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। अरे ये तो प्रश्न ही नहीं है, ये तो विचित्र है। संसार का ये प्रश्न इसलिए गलत है कि सब लोग आत्मज्ञानी हो ही नहीं सकते। जिस जिसको भौतिक अध्यात्म दैव विषय की कामना है, जिसने अपने क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ मान लिया है, अपनी आत्मा, उसमें प्रवृत्ति होगी। ये बड़ा विचित्र है। इसलिए हमने अभी कहा ना, जैसे चाहे जितना भी सत्य दूसरा बोले, लेकिन और दूसरा सुनने वाला सत्य बोलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं। आप चाहे सत्संग कितना सुन लो, आप करोगे ये तो कोई गारंटी नहीं। सब अपनी प्रकृति के अनुसार करेंगे। इसीलिए जिसको संसार में जिस जिस भौतिक अध्यात्म दैव विषय कामना वाला है, वो कर्म का त्याग कर ही नहीं सकता, या वो कर्म निष्काम भाव से भी नहीं कर सकता। कामना वाला है, वो निष्काम कर्म भी संभव नहीं। इसीलिए हजारों मनुष्यों सुनने के बाद भी निष्काम कर्म योग करने वाला कोई एक होता है, हजारों लाखों। और जो निष्काम कर्म योग करता है उसमें कोई आत्मज्ञानी कोई एक होता है। बाकी सारे जो कामना वाले हैं, संसारी है, वह अपने कर्मों में लगे, अपनी अपनी कामना के अनुसार। कहते हमें फुर्सत नहीं, और वह अपनी कामना के कारण फिर क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मोह में भी फंस जाते, क्योंकि कामना के कच्चे बच्चे परिवार है ना। पहली तो कामना है मुख्य, सबकी परम दादी।
और फिर कामना से उसके सारे बच्चे क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, तृष्णा, ये ना एक प्रकार उसके अधीन होने के कारण वो अज्ञानी संसारी क्षेत्र में ही घूमता रहता है। इसीलिए परमार्थ सुनेगा लेकिन अनुकरण अनुसरण करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उनकी प्रकृति है ना, स्वभाव। जो अपने अज्ञान से कामना का स्वभाव है उसको संसार में प्रवृत्ति कराता ही रहेगा। इसीलिए भगवान ने स्वयं कहा गीता में कि मोस सारे जीव संसार में स्वभाव वस्तु प्रवर्तते जीवा, जिसका जैसा स्वभाव है प्रकृति सत्व गुण रजोगुणी तमोगुणी मिश्र, जो जिसका जैसा स्वभाव है प्रकृति है उस अनुसार कामना करता है और कामना कर उस अनुसार संसार में प्रवृत्ति करेगा ही। अब देखो संसार में सब कोई तामसी प्रवृत्ति करने में लगा, और समझ भाई राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र, यहाँ कोई किसी को नियम नहीं। कोई सात्विक प्रवृत्ति में लगा है, कोई राजसी में लगा है, कोई तामसी, कोई मिलावटी। आजकल तो कॉम्प्लिकेटेड जमाना है, सात्विक राजसी तामसी मिलावटी प्रवृत्ति में लगा है। पता ही नहीं चलता कि ये सात्विक है कि राजसी है, बहुरूपिया कि तामसी है। तो ये चलता रहे। ये जीव और संसार का खेल का मूल कारण अपने को क्षेत्रज्ञ से अलग क्षेत्र मान, या क्षेत्र को ही आत्मा मान लो। ये दोनों कारण है, ये दोनों अज्ञान के कारण। एक तो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का विवेक नहीं, क्षेत्र को क्षेत्र से अलग मान ली, या दूसरा कारण कि क्षेत्र है उसी को क्षेत्रज्ञ आत्मा मान लिया। इस अज्ञान के कारण वह अपने को परमात्मा से भिन्न अलग ही मानता है, जानता है। परमात्मा क्षेत्रज्ञ मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है, उसका उसे विवेक, उसी को अज्ञान। जैसे वो देवदत्त भिखारी पात्र है, वो अपने कलाकार को अपने से भिन्न मानता है तो सुखी दुखी होता रहे। यदि कलाकार को अपना स्वरूप मानता है, जानता है, तो उसे समझ पता हो जाएगा अरे देवदत्त भिखारी तो एक काल्पनिक पात्र है, स्टेज पर है, इसका सुख दुख कुछ नाम की कोई चीज है, ये तो भ्रम है, काल्पनिक स्क्रिप्ट है, स्टोरी है, मिथ्या है। और देवदत्त भिखारी के सुख दुख से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता है, लेकिन वो अपने कलाकार के स्वरूप को भी भूल जाता है, या तो कलाकार को अपने से भिन्न मान। दुनिया में सभी मनुष्य यही मानते हैं कि मैं जीव हूं और ईश्वर मुझसे भिन्न है। सारे संप्रदाय ले लो, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, हमारे सनातन धर्म में 90% द्वैतवादी जीवात्मा को परमात्मा से भिन्न ही मानते हैं। सर्वथा भिन्न ही है, उनको चाहे कितना भी समझा। ये मिथ्या ज्ञान, और उस मिथ्या ज्ञान के कारण वो जीव और ईश्वर के भेद से संसार में घूमता रहे, यानी कर्म और उपासना के चक्कर में घूमता रहे। हालांकि जब हम अपने को मनुष्य समझते हैं
क्षेत्र समझते हैं तब भी हम क्षेत्रज्ञ ही है। अज्ञान से तो हम समझते हैं कि मैं क्षेत्र हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। भले आप अज्ञान से समझ रहे तब भी आप क्षेत्रज्ञ परमेश्वर ही है। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा, ये बड़ा, इसी पर हम विचार कर रहे। ये सूत्र, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, ये वाक्य, ये सूत्र इतना महान है और भगवान ने इसे इतना स्पष्ट कह दिया है कि क्षेत्र जो है और क्षेत्रज्ञ है, यानी जितने भी क्षेत्र है संसार में, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि, सभी क्षेत्र के अंदर क्षेत्रज्ञ परमात्मा का ज्ञान न होना, यही अज्ञान है। क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ से अलग जानना, मानना, यही अज्ञान। जब क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य परमात्मा सारे प्रकृति माया के विकार से रहित असंग है, ऐसा जान लेते हैं, तब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये क्षेत्र स्थूल सूक्ष्म शरीर किसी भी कर्म और फल में हमारा कोई प्रयोजन नहीं रहता। न कर्म के लिए प्रवृत्ति होती है, न फल के लिए। क्यों? क्योंकि कर्म फल की इच्छा से रहित होने के कारण आत्मज्ञानी कर्म और फल में प्रवृत्त नहीं होता। तो इस पर हम और कल विवेक विचार करेंगे कि जो आत्मज्ञानी है उसका कर्म और फल से कोई प्रयोजन नहीं रहता, और जो अज्ञानी है वो हमेशा कर्म और फल में जन्म जन्मांतर घूमता रहता है, और कर्म फल में उसका घूमने का कारण अपने क्षेत्रज्ञ आत्म तत्व का अज्ञान। सब अज्ञान के कार्य है, संसार ही अज्ञान का कार्य है, बाकी परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। इस पर हम कल और विवेक विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी
व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, यहाँ पर एक आत्म मतलब जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, ज्ञानी हो गए हैं, बाकी दूसरे अज्ञानी है। और बीच में जो विपरीत ज्ञान है, मतलब अपने अज्ञानी और विपरीत ज्ञान दोनों में मतलब अंतर यही है ना कि विपरीत वाले ये स्थूल शरीर को ही परमात्मा मानते हैं। देखो, जो स्थूल सूक्ष्म शरीर को ही परमात्मा मानने वाले नास्तिक कहे जाते, जो चार्वाकादी है ना। अच्छा। और दूसरे आस्तिक है, हम्म। जो स्थूल सूक्ष्म शरीर से अलग परमात्मा को, उसको आस्तिक कहे। अच्छा। ये दो संप्रदाय ही दुनिया में चलते हैं। हम्म। तो स्थूल इन सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा परमात्मा मानने वाले आज के जो संप्रदाय, वैज्ञानिकवाद, ये भौतिकवाद, जड़वाद, तो नास्तिक। इसलिए हमने कहा ना कि नास्तिक जो है दुनिया का सबसे तीसरा उभरता हुआ बढ़ता हुआ धर्म है। हम्म। हिंदू तो अब चौथा हो गया, पहले हिंदू तीसरा था, अब चौथा, क्योंकि नास्तिक आ गए तीसरे नंबर। हम्म। जिसके लिए स्थूल सूक्ष्म शरीर ये क्षेत्र ही परमात्मा है, ईश्वर है, उसके सिवा और कुछ। तो वो नास्तिक कैटेगरी में आते हैं। और जो लोग हम्म। क्षेत्र से अलग हम्म। क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, मानते हैं, हम्म। वो है ईसाई, इस्लाम और हिंदू। तो वो जीव और ईश्वर को अलग मान। तो सनातन धर्म वाले हैं वही सिर्फ मैं परम तत्व हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, वही एक सनातन धर्मी ही है। सनातन धर्म में भी जो द्वैतवादी है वो नहीं, अच्छा, अद्वैतवादी। उसमें भी द्वैतवाद है अभी भी। हाँ, द्वैतवादी तो जीव और ईश्वर को एक मानेंगे नहीं। ये सब जो द्वैतवादी हमारे भक्ति वाले, हम्म। जीव हम्म। और ईश्वर वैकुंठ जाएंगे, वो ईश्वर को अपने से अलग ही मानेंगे। द्वैत वाले कभी जीव और ईश्वर को एक नहीं स्वीकार करें। मगर ऐसा नहीं होता है कि भक्ति करते 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 उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और फिर वो द्वैतवाद अपने आप हटकर वो परमात्मा तत्व से जुड़ जाते हैं। हाँ, लाखों में किसी एक का होता है, लाखों में। हम्म। हम्म। बाकी वो उपासना करेगा द्वैतवाद में, फिर वो क्रम मुक्ति होगी उसकी। वो उपासक भगवत समर्पित है, तो हम्म। वैकुंठ लोक में जाके फिर प्रलय के समय उसका मोक्ष होगा। हम्म। क्योंकि सीधे सीधे ज्ञान अगर उस मार्ग में चलते हैं तो वहां सीधा अहंकार बढ़ता ही है। यहाँ ईश्वर को समर्पित होते हैं तभी ऐसा लगता है कि वो शरणागत से हमारे अहंकार और ये सब दोष निवारण होते हैं कि नहीं, भगवान है, भगवान कर रहा है सब कुछ, तो उसको समर्पित हो जाए।
हाँ, वो यदि आप करते हो सकाम भाव से, निष्काम भाव से करते हो, ये महत्व का है। अच्छा, वहां ये ध्यान रखना है कि निष्काम भाव से करना है। हाँ, आपकी भक्ति सकाम है तो फिर वैकुंठ लोक जाओगे, हम्म निष्काम है तो आपका अंतःकरण शुद्ध होके आत्मज्ञान हो जाएगा। हम्म आप भक्ति करोगे, लेकिन हम्म कैसी है आपकी, सकाम है कि निष्काम है? हम्म जितने भी सकाम भक्त है उनका तो आत्मज्ञान से कोई लेना, वो तो विरोध भी करते हैं, हम्म। आत्मज्ञान से मानते ही नहीं। हाँ, निष्काम है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो तो उसे आत्मज्ञान हो जाता है। इसलिए कहा हम्म लाखों में एक कोई भक्त होता है हम्म। जो निष्काम भक्ति करके आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त करता क्योंकि खाली ज्ञान लेने से तो अहंकार ही बढ़ता है। है। हाँ, अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो अहंकार ही बढ़ेगा। हम्म भाई, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, विवेक वैराग्य नहीं है, तो अहंकार ही बढ़ेगा। वही होता है आजकल जो हम्म आत्मज्ञान की बातें कर रहे हैं ऑनलाइन। हम्म क्योंकि जिसका विवेक वैराग्य अंतःकरण शुद्ध है, जिसमें भगवत शुद्धि है, बुद्धि शुद्धि जिसको कहते, कि जो सारे राग द्वेष काम क्रोध लोभ रहित निष्काम बुद्धि है, वो निष्काम बुद्धि ही आत्मज्ञान को धारण कर सकती, सकाम बुद्धि नहीं कर सकती। सकाम बुद्धि से आत्मज्ञान से अहंकार बढ़ेगा, और निष्काम बुद्धि से आत्मज्ञान से अहंकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो सकाम बुद्धि वाला आत्मज्ञानी है वो तो अहंकार, इसलिए तो आजकल सब आत्मज्ञान की संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय चल रही, ये तो अहंकार ही है और क्या। आत्मज्ञान की अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं चल, सकाम बुद्धि वाले हैं, वो आत्मज्ञान ये संसार चाहते हैं, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, मिलता भी है आत्मज्ञान से, लेकिन वो उसका प्रयोजन नहीं, वो संसार ही चलता रहे। इसलिए जो सकाम आत्मज्ञानी है वो भोगी होते हैं, भोगी, उसमें वैराग्य त्याग नहीं होता। निष्काम आत्मज्ञानी है, उसमें त्याग वैराग्य और असंगता। इसलिए आजकल जो आत्मज्ञानी है 90% सकाम आत्मज्ञानी भोगी और संस्थाएं चलाते रहते, तो निष्काम तो है नहीं, तो आत्मज्ञान का दुरुपयोग करते। ये बड़ा सूक्ष्म है विवेक, सकाम और निष्काम। हाँ, वो मतलब हर क्षण हमें ध्यान रखना है कि हमारा हाँ, आप कर्म ये करते हो, ध्यान करते हो, हम्म भक्ति करते हो, सकाम है कि निष्काम, हम्म दोनों की अलग तुरंत दिशा ही बदल जाएगी, फल की परिणाम दोनों के अलग है। सकाम भक्ति करोगे तो फिर आपका वो चलता रहेगा, और निष्काम करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होकर आप आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त करो। हम्म। तो सकाम में तो ये काम क्रोध लोभ द्वंद्व राग द्वेष, आजकल देखो भक्तों में कितना राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ है, ये सब कहाँ से आता है? सकाम भक्ति से आता है, निष्काम से नहीं। धर्म में भी यदि आप निष्काम धर्म करोगे, अपना स्वधर्म करोगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाए, और सकाम स्वधर्म करोगे तो आपको राग द्वेष होगा, काम क्रोध लोभ होगा ही, क्योंकि वो तो सब कामना का ही परिवार है। हाँ स्वामी जी, समझ में गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। इसीलिए यहाँ संसार में जो आपने संचित बोया है वही काट रहे हो, तो क्षेत्र में यही चल रहा है, जैसा बोया है वैसा काटा है। यानी कर्म और फल का सिद्धांत सब जगह सर्वत्र सबके लिए लगता है।
ठीक है, आज जो उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, राजेश मोलकर, डिम्पल मणियार, संजीवनी श्रीरंग रानडे, राय बहादुर कपूर, अजय रत्नपार के, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, भावना गरीबा, बीना चितलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मोहन, नीरज, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। आज इतने साधक उपस्थित है। आपका दिन मंगलमय हो, ईश्वर को लाए और निष्काम भाव से अपना स्वधर्म करे। सभी को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नमो नारायण नारायण स्वामी जी। स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण 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 ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।